अपने महिला साथी को सेक्स में संतुष्ट न कर पाना। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सनी और मैं पिछले 8 सालों से इसी सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो कि अपने महिला साथी को सेक्स में संतुष्ट नहीं कर पाते और ये बहुत ही बड़ा एक विषय बन चुका है। देखिए, अपने महिला साथी को सेक्स में संतुष्ट करते समय आपको मैक्सिमम मेजॉरिटी तौर पे मैंने जो देखे हैं वो 2 प्रॉब्लम्स है। वो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इन दोनों चीज़ों की वजह से लोग अपने महिला साथी को सेक्स में संतुष्ट नहीं कर पाते। तो एक एक करके इन दोनों विषय पर बात करते हैं। पहला जो है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसका मतलब है लिंग में कठोरता न आना। इसमें कुछ अलग अलग प्रकार हो सकते हैं कि जैसे कि लिंग में कठोरता बिल्कुल भी नहीं आना, या फिर लिंग में कठोरता आना लेकिन जल्दी से चले जाना, या फिर संभोग करते समय लिंग से कठोरता कम हो जाना। ऐसे 3 प्रकार हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में देखे। अब देखते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी अलग अलग प्रकार हैं। शीघ्र पतन, जल्दी पानी निकल जाना, जल्दी वीर्यपात होना, जल्दी झड़ जाना, है ना। तो देखिए कि अपने महिला साथी के साथ फोर प्ले करते वक्त, है ना, उसको किस कर लिया, उसको हग कर लिया, या सेक्स शुरू ही करने वाले हैं तभी आपका पानी लिंग से निकल जाना। आगे चलते हैं। सेक्स शुरू कर दिया, इंटरकोर्स कर दिया, 1-2 झटके मार दिए और पानी निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपने अपना अच्छे से किया और आपका हो गया, आपका वीर्यपात हो गया, लेकिन आपकी महिला साथी आपसे संतुष्ट नहीं। इसमें भी 3 प्रकार है। ठीक है, हमने दोनों इसमें 3 प्रकार देखे कि ईडी में भी 3 प्रकार है और पी में भी 3 प्रकार है। कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या किसी को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है तो इसे जल्दी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब किसी को भी ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ है, कि मतलब पी भी है और ईडी भी है। ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है कि जैसे कि आप किसी भंडारे में जाओ, अंदर जाओ तो हलवा खत्म और बाहर आओ तो चप्पल भी चोरी। कि उन लोगों को ना ही ठीक से इरेक्शन आता है और इधर उधर से इरेक्शन आ भी गया तो जल्दी से आपका इजैकुलेट हो जाता है। उन लोगों की समस्या सॉल्व करना थोड़ा पेचीदा सा हो जाता है। तो उन लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि वो लोग स्टार्टर में मेडिसिन भी लें और साथ ही साथ काउंसलिंग, हिप्नोथेरेपी और सेक्स थेरेपी ले। अब बात करते हैं सिर्फ पी वालों की, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा लोगों को है। उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि वो कभी भी गलती से भी कोई मेडिसिन ना ले। उनके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए अच्छी काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हिप्नोथेरेपी। अगर वो ये 3 चीजें साइंटिफिक तौर से जो कि अप्रूवन है वो अगर लेते हैं तो उनका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो क्यों मेडिसिन लेके अपने शरीर को डस्टबिन बना लेना। वैसे ही सिर्फ अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी की प्रॉब्लम है, लिंग में कठोरता नहीं आ रही है तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पा रही है, या फिर संभोग करते वक्त वो निकल जा रही है, तो उनके लिए भी सिर्फ और सिर्फ सेक्स थेरेपी काम करती है और कारगर है 100%। उनके लिए भी मेडिसिन नहीं लेनी है। या फिर वो वैग्रा वगैरह लेते हैं तो ठीक है, लेकिन आप वैग्रा मत लो। वैग्रा में जो कंटेंट है वो है सिल्डेनाफिल और वो बहुत ही घातक कंटेंट है। आप सिर्फ सिल्डेनाफिल मत लो, है ना। आपको अगर लेना ही है तो वर्दनाफिल है, टडालाफिल है, और वो लेनी कहां से है उसके लिए भी हम गाइडेंस करेंगे। और वो लेनी भी है तो वो तभी तक काम करती है जब तक आप उसे लेते हो। आपको क्या करना है कि आपको अच्छी सी सेक्स थेरेपी लेनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेनी है, काउंसलिंग लेनी है और हिप्नोटिज्म करना है। और उसी के साथ साथ अगर आप कभी कभी लेते हो तो चलेगा, तो उसके लिए भी गाइडेंस हम आपको देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है। हमने एक कोर्स बनाया है, सीक्रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। इस कोर्स में अगर आप देखते हो, हमने इस कोर्स में सभी बातों का सविस्तर उपाय बताया है। हमने बहुत सारे पीडीएफ डाले हैं जो कि आपको घर में ही अपने खाद्य पदार्थों में कुछ चेंजेस करके आप इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी आपको पता चलेगा। बाद में हाउ टू डू फोर प्ले, हाउ टू डू इंटरकोर्स, पेनिट्रेशन कैसे करना है, इंसर्शन कैसे करना है, और साथ ही साथ आपको आफ्टर प्ले कैसे करना है। इन सभी बातों पे हमने आपको अच्छे से काउंसलिंग दी है, सेक्स थेरेपी दी है, और साथ ही साथ हमने आपके
सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करके आप कैसे अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो उसके बारे में भी बताया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारे कोर्स को देखना है, उसके बारे में सब कुछ पढ़ना है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है और सिर्फ बाय नाउ इस बटन पर क्लिक करके हमारे कोर्स को परचेस करना है। अगर आप ये कोर्स परचेस करते हो तो मुझे 100% की श्योरिटी है आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा एजुकेटेड बनो, थोड़ा सेल्फ लर्निंग करो और अपनी प्रॉब्लम का निजात पाओ। क्यों आप किसी मेडिकल पे जाके कोई मेडिसिन ले रहे हो और अपने शरीर को डस्टबिन बना रहे हो? देखो, अब अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन इन द फ्यूचर आपको यही बातें बहुत भारी पड़ने वाली है। अभी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी नई नई शादी हुई है तो ठीक है ना, आपको इसका कोई साइड इफेक्ट दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 40-45 के बाद आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो बचपन में गलतियां की है या जवानी में गलतियां की है उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आपके जीवन पर होने वाला है। तो मेरी बात मानो आप, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये फर्स्ट एड फाउंडेशन आपके लिए खड़ा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई खुद को लर्न करे, खुद को डेवलप करे और अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम से बाहर आए। आप ये मत करो कि छोड़ो, मार्केटिंग कर रहे हैं, छोड़ दो ये सब बातों को और थोड़ा विश्वास करो। देखो, शादी में लोग लाखों रुपए का खर्चा करते हैं, हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, मतलब हजारों रुपए तो सिर्फ नाचने में उड़ाते हैं। अगर 1000 रुपीज के कोर्स में अगर आपके जिंदगी में कुछ बदलाव हो रहा है तो ये महंगा नहीं है। मैं समझता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंच चुकी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।